नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी चर्चा का विषय HCG टेस्ट है। HCG टेस्ट के ऊपर मैंने एक पंजाबी में भी वीडियो बनाई है जिसके ऊपर हमें काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी एक हिंदी में भी वीडियो बनाई जाए। HCG टेस्ट जो है वह प्रेगनेंसी का टेस्ट है। HCG टेस्ट किट के द्वारा घर पे भी चेक किया जाता है, जिसमें एक मार्केट में किट मिलती है जिसमें साइड में यूरिन डालने के लिए एक ड्रॉप बना होता है और उसके अंदर यूरिन डाला जाता है और फिर नंबर ऑफ़ लाइंस चेक की जाती हैं। अगर एक लाइन हो तो वो नेगेटिव होता है, 2 लाइनें हों तो वो पॉजिटिव होता है। कई बारी उसमें फीकी लाइन भी आ जाती है और जब फीकी लाइन आ जाती है तब चिंता का विषय शुरू हो जाता है। तो HCG टेस्ट है ये ऑल और नन है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो किट के द्वारा होता है। 30 जो है वैल्यू के ऊपर जो है या इसमें पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। जो HCG टेस्ट है ब्लड टेस्ट, जिसको हम बीटा HCG बोलते हैं, वह एक ब्लड टेस्ट है। उसमें हमें क्वांटिटी पता चलती है, जैसे 1000, 2000, 3000, 10,000 ऐसे जो क्वांटिटी है वह पता चलती है। HCG टेस्ट जो है वह प्रेगनेंसी के होने के बारे में बताता है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, कुछ दिन ऊपर चढ़ गए होते हैं तो यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आता है, साथ ही कई बारी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है कंफर्म करने के लिए। जो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें हम ब्लड टेस्ट अवॉइड भी कर देते हैं पैसे बचाने के लिए कि ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ठीक है, और फिर हम बाद में स्कैन करके पक्का कर लेते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी ठीक चल रही है। जो HCG टेस्ट है ये इसमें जो चिंता का विषय है या जो फीकी लाइन है वह तब होता है कि अगर HCG टेस्ट जो है वो फीका है, फिर उसके बाद जब दोबारा स्कैनिंग होती है तो उसमें कुछ नज़र नहीं आता है या कई बारी ट्यूब वगैरह में भी प्रेगनेंसी होती है। तो जो हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं काफ़ी बार, तो हम कहते हैं कि हम वीडियो में सिर्फ जानकारी देते हैं, वीडियो में सिर्फ जानकारी सुनना है ताकि एक आम पेशेंट जो दूर दराज के एरिया में बैठा है उसको अगर कुछ नहीं पता चल रहा है या उसको डॉक्टर की बात नहीं पता चल रही है तो वह वीडियो के माध्यम से समझ ले कि क्या बात हो रही है, कौन क्या होता है। और कुछ लोग वीडियोस को बहुत पॉजिटिवली सुन के, समझ के और उसके बारे में जानकारी लेकर अपना फ़ायदा कर लेते हैं। अब कुछ लोग क्या है कि वह खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, वह खुद ही इलाज करना चाहते हैं कि वह खुद ही लेबोरेटरी में जाएंगे, खुद ही टेस्ट करा लेंगे और फिर वीडियो देख देख कर उसको इंटरप्रेट करेंगे। ऐसा करना बहुत ख़तरा है, क्योंकि अगर ट्यूब वगैरह में प्रेगनेंसी हो तो वह जानलेवा हो सकती है, ट्यूब में प्रेगनेंसी फट सकती है। तो हम जब वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हम फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। तो हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से जानकारी लीजिए, मगर वीडियो जो है वो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है। वीडियो से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली जाती है और फिर उसके बाद जो है हमें डॉक्टर की ही देख रेख में रहना चाहिए और जिस भी डॉक्टर के पास हम दिखा रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सेकेंड ओपिनियन या काउंटर चेक करना, उसके लिए फ़ोन कॉल करना, वो कुछ हद तक ठीक नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास रहना चाहिए। हमें कई बार फ़ोन आता है कि हम डॉक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने हमें ये बताया, अब आप बताओ कि वो ठीक बता रहे हैं या नहीं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पहले ही डॉक्टर ऐसे ढूंढें जिन पे आपको पूरा विश्वास है और आप उनकी बात जो है सुन के उस पर अमल कीजिए। अब जो प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन है या अल्ट्रासाउंड पे बताया जाता है कि प्रेगनेंसी नज़र नहीं आ रही, उसमें या वैल्यू कम है, उसमें 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हो सकती हैं। सबसे पहले बीटा HCG कम आना और अल्ट्रासाउंड पे कुछ ना नज़र आना में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो होता है उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि सिर्फ ब्लड में ही प्रेगनेंसी आई, शरीर में उसके बारे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब ब्लड में ही सिर्फ प्रेगनेंसी आई यानी कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, तो इसका मतलब है कि ये एक तरह की अबॉर्शन है जो बहुत जल्दी हो गई है। प्रेगनेंसी कमज़ोर है, हो सकता है आगे ना चले। इसमें 48 घंटे बाद या कई बारी 1 हफ्ते बाद हम बीटा HCG वैल्यू चेक कराते हैं, वह धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाती है।
दूसरा जो है जिसमें बीटा HCG की वैल्यू जो है वह कम आती है, वह होती है अबॉर्शन। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, बीटा HCG की वैल्यू कम थी और अल्ट्रासाउंड पे बच्चेदानी का मास बढ़ा हुआ था और फिर लेडी को उसके बाद पीरियड्स आ गए। कई बारी जो है इसको हम क्लिनिकल अबॉर्शन बोलते हैं, यानी कि कुछ टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद जो है अबॉर्शन हो गई या ब्लीडिंग हो गई। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसमें थोड़ा सा खतरा है। इसमें जो है अल्ट्रासाउंड होके कई बारी पता नहीं चलता, थोड़ा फॉलो करना पड़ता है और अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है तो उसका एक मास बन जाता है और वह मास बढ़ता जाता है जब तक इसको नियंत्रण में नहीं लाए। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वह अगर हो गई है तो अगर ये जल्दी पता चल जाती है, यानी कि कुछ टाइम 3000-4000 वैल्यू से पहले पता चल जाती है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो एकदम हॉस्पिटल में इमरजेंसी की है, तो यह टीके से भी काबू में आ सकती है। तो आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो वह ये देखेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी है और वह इसको टीके से ही ख़त्म कर सकते हैं। मगर इसके लिए टाइमली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर यही जो है वैल्यू ज़्यादा हो गई या ट्यूब में मास बहुत बड़ा हो गया या फिर ये जो है पेट में ब्लड आने की शिकायत हो गई, तो जो है ये फिर टीके से काबू में नहीं आएगी, इसमें ऑपरेशन लगेगा और ऑपरेशन जो है उसमें हमारी सलाह है कि दूरबीन से होनी चाहिए और थोड़ी सी भी दर्द हो अगर तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना चाहिए। फिर अगर टीके से काबू में आई है तो उसके बाद जो है डॉक्टर फॉलो अप बताते हैं, यानी कि ये बार बार चेक करना पड़ता है कि ये जो एक्टोपिक या ट्यूब में प्रेगनेंसी है ये टीके से कंट्रोल में आ गई है, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होकर फॉल होनी चाहिए। कुछ तरह के कैंसर होते हैं जिनमें भी बीटा HCG की वैल्यू हायर साइड पे आती है, मगर वह पेशेंट जो है वो ज़्यादा एज ग्रुप के होते हैं और उसमें हज़ारों में नहीं कई बारी लाखों में भी वैल्यू होती है। हम ये सलाह देते हैं कि जब भी आप बीटा HCG का टेस्ट करवाएं तो बीटा HCG का टेस्ट जो है उसको फॉलो अप करने के लिए सेम ही लेबोरेटरी में बार बार करवाएं। अब यूरिन टेस्ट जो है उसको बार बार करने से कई लोग जो हैं वह चिंता में आ जाते हैं कि वह कुछ देर बाद यूरिन टेस्ट ही करते रहते हैं, तो यूरिन टेस्ट में मात्रा का पता नहीं चलता, बीटा HCG से चलता है। कुछ किट्स जो हैं वह फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव भी बताती हैं, यानी कि आपने किट में चेक किया, किट में टेस्ट पॉजिटिव आया और आपको लगा कि प्रेगनेंसी है, मगर जब आपने बीटा HCG टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ गया या वो वैल्यू बहुत कम आ गई, तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलेंगे, मींस पॉजिटिव आया मगर है नहीं। और कुछ किट्स में फॉल्स नेगेटिव भी आता है जो थोड़ी पुरानी एक्सपायर्ड या कुछ बहुत अच्छी कंपनी की किट्स नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप यूरिन डालते हैं, कोई लाइन नहीं आती, मगर लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब वो बीटा HCG का टेस्ट या अल्ट्रासाउंड कराती है तो उसको पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी। एक और चीज़ जो इन दोनों टेस्टों के अलावा है वह जो लेडी खुद पता लगा सकती है कि सब ठीक है कि नहीं। कुछ पेशेंट्स पीरियड्स को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, डेट्स याद नहीं रखते कि कब पीरियड्स आए। अगर आपको प्रॉपर पीरियड नहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जो भी लेडीज़ हैं जिनको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, हर डेट पे आ रहे हैं, अगर उनकी डेट मिस हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और इसको डॉक्टरी देखरेख में ही रहना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को तब तक पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है जब तक उनकी ट्यूब नहीं फट जाती। तो ये जो है हम हर एक लेडी को गांव में, शहर में, जहाँ पे भी है, उसको हम एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आप एक घर में कैलेंडर ज़रूर लगाएं और उस कैलेंडर में अपने पीरियड की डेट पर गोला ज़रूर मारें ताकि आपको पता हो। कई बारी लेडीज़ हमारे को OPD में मिलने आती हैं तो उनको पता ही नहीं होता कब डेट आई है, तो वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं कि आप बताइए जी कब आए थे पीरियड। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतना तो वैसे लेडी जो है वो घर का सारा काम कर सकती है, किचन देख सकती है, घर में क्या ख़त्म है उस चीज़ का, कपड़ों का, बच्चों का, हर चीज़ का हिसाब रख सकती है, तो अपनी डेट को वो इतना लाइटली क्यों लेती है। तो आप जो है अपने कैलेंडर के ऊपर जब भी आपको पीरियड आए उसमें एक गोला मार दीजिए, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है और ये जो है इससे आप काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। यानी कि आपको हर बारी पीरियड की डेट का आइडिया होगा, टाइम सिर आई है नहीं आई है, और इससे जो है कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी
कि जो किट टेस्ट है, बीटा HCG टेस्ट है, इनको खुद से इंटरप्रेट मत करिए ज़रूर अगर आप किट से कर सकते हैं, समझदारी की बात है। कुछ लोग घर में ही किट से चेक करते हैं और उनको पता चल जाता है और लाइनें बहुत अच्छी आती हैं और सब कुछ ठीक रहता है। ऐसा 90% 95% लोगों में रहता है। पर वो जो 5-7% लोग हैं जिसमें फीकी लाइन आई, गलत फीकी आ गई, आई नहीं, या बीटा HCG बढ़ा फिर फॉल हो गया या अबॉर्शन हो गई, ये जो 5-7-10% पेशेंट्स हैं, ये फिर फ़ोन पे और घर पे ही रुलते से रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता क्या करना है। तो एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढिए, उनकी देख रेख में रहिए और उनके कहने के हिसाब से आगे इलाज करिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।